Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss designing a DFA for set of all string whose starting and ending symbols are same. हमें DFA कंस्ट्रक्ट करना है. हमारे पास लैंग्वेज क्या है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम हो. अब तक जो हमने DFA कंस्ट्रक्ट किए थे वो सिर्फ एक ही सिंबल पे थे, स्टार्टिंग हो या फिर एंडिंग हो या कंटेनिंग हो. लेकिन आज जो हम DFA कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स हमारे सेम होने चाहिए. हमने दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है और हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट में दो सिंबल्स हैं A और B. तो A और B से हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम में कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो होंगी. अगर हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग A है तो हमारी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एंड भी किस पे होना चाहिए, ए पे. और अगर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है बी से तो उसका एंड भी किस पे होना चाहिए, बी पे. और उसके बीच में कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है. सिग्मा हमारा क्या दिया हुआ है, ए और बी. तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है मिडल में, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो हमारा सेम होना चाहिए. तो अगर स्टार्ट हुआ है ए से तो एंड होगा ए पे, अगर स्टार्ट हुआ है बी पे तो एंड होगा बी पे. तो ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए. तो इसलिए हम इन दोनों के लिए हमने बीच में लगा दिया प्लस कि ये वाली स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होंगी और नीचे वाली स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होंगी. अब हम लैंग्वेज से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी. हम DFA को डिज़ाइन करने से पहले क्या करते हैं कि सारे ऑलमोस्ट स्ट्रिंग्स लिखते हैं जिससे हमें आइडिया हो कि हमें DFA कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. और जब हम DFA कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो हम सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए करते हैं. तो इसमें हम पॉसिबल कंडीशंस से रिलेटेड स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे. तो मिनिमम अगर हम A देखें, क्या हमारी मिनिमम स्ट्रिंग A एक्सेप्ट होगी. अब जो A है वो स्टार्टिंग विद A है, वो एंडिंग विद A है. यस, तो A भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी. मिनिमम B स्टार्टिंग विद B, एंडिंग विद B, तो मिनिमम B भी होगी. उसके बाद A ये भी हो सकता है, A B स्टार्टिंग विद A, एंडिंग विद B. और स्टार्टिंग विद A, एंडिंग विद A, स्टार्टिंग विद B, एंडिंग विद B. और पॉसिबल क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी. A B A, बीच में तो हमारा कोई भी सिंबल प्रेजेंट हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होना चाहिए, सेम. तो A से स्टार्ट हुआ, A पे एंड हुआ, बीच में B हो गया. या फिर A नंबर ऑफ B's, ये भी हो सकता है. B A स्टार्टिंग विद B, एंडिंग विद B, बीच में कोई भी सिंबल हो सकता है. B A B. तो इस टाइप से हमारी ये सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए हमारे DFA से. अब हम स्टार्ट करते हैं DFA डिज़ाइन करना. तो DFA के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग्स हैं हम सबसे पहले उसके लिए DFA कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो मिनिमम हमारी क्या है स्ट्रिंग A के लिए अगर हम DFA कंस्ट्रक्ट करते हैं Q1, हम Q नोट स्टेट से A रीड करके Q1 स्टेट पे गए और उसको हमने फाइनल स्टेट बनाया. फाइनल स्टेट क्यों बनाया, जिस स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट कराना होता है तो वो हम उस स्टेट को फाइनल स्टेट बनाते हैं जिस स्टेट पे वो स्ट्रिंग होल्ड करती है. और अगर हमें किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कराना होता तो हम उसको नॉन फाइनल रखते हैं. अब मिनिमम A के लिए बन गया. अब अगर B के लिए देखें तो Q नोट स्टेट से हमें मूव करके जाना होगा किसी दूसरी स्टेट पे, B से रीड करके हम Q नोट स्टेट से B को रीड किया, Q2 स्टेट पे आए और उसको भी हमने क्या बना दिया, फाइनल स्टेट. अब यहाँ से हमारी मिनिमम कंडीशन तो फुलफिल होगी. अब उसके बाद DFA टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. और टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या थी हमारी DFA के अंदर, कि हर स्टेट के लिए जो भी इनपुट अल्फ़ाबेट गिवन है उसके लिए हमें ट्रांजिशन फंक्शन को अप्लाई करना है. तो Q नोट स्टेट पे हमारा A और B दोनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई हो गया. अब हम Q1 स्टेट पे A और B के लिए ट्रांजिशन फंक्शन को फर्दर अप्लाई करेंगे. तो Q1 स्टेट पे अगर हमारा आता है A, तो A पहले से है और उसके बाद अगर आया A
तो वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए। तो हम इसी स्टेट पे होल्ड करेंगे और वो कितने ही नंबर ऑफ एज हो सकते हैं। तो हमने ए के लिए क्या लगा दिया, सेल्फ लूप Q1 स्टेट पे। सेम एज अगर Q2 स्टेट पे हम बी रीड करके आए हैं Q0 स्टेट से, तो उसके बाद अगर कितने ही नंबर ऑफ बीज आते हैं तो वो भी हमारे सारे एक्सेप्ट होने चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा क्या है, सेम सिंबल है। अब उसके बाद अगर Q1 स्टेट पे हमारे पास ए रीड कर लिया है हमने, ए के बाद हमारे पास आया बी सिंबल, तो ये स्ट्रिंग तो हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं है कि ये स्ट्रिंग यहीं पे एंड करती हो, क्या पता इस ए बी के बाद हमारे पास दोबारा से ए आ जाए तो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी। तो हम ए स्ट्रिंग हमने मूव कर ली, ए के बाद अगर हमारा आता है बी तो हम किसी अनदर स्टेट पे जाएंगे और उस स्टेट को हम नॉन फाइनल स्टेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी। अब ए बी के बाद कितने ही नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने इस पे लगा दिया सेल्फ लूप। अब ए एनी नंबर ऑफ बीज, उसके बाद अगर लास्ट में हमारे पास दोबारा से ए आता है तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हम ए पे मूव करके आएंगे फाइनल स्टेट पे। ए बी 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 ए एक्सेप्ट हो गई। सेम एज इसके लिए अगर हम Q2 स्टेट पे अगर हमारे पास B के बाद B आता है तो हम यहीं पे इनफाइनाइट लूप में घूम सकते हैं, कितने ही नंबर ऑफ बीज हों हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अगर B के बाद हमारा आता है A तो हम किसी अनदर स्टेट पे जाएंगे और उसको हम नॉन फाइनल रखेंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद B A के बाद कितने ही नंबर ऑफ एज हों तो उसके लिए हमने लगा दिया सेल्फ लूप। और अगर लास्ट में फिर से हमारे पास आता है B तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो हम मूव करके आएंगे फाइनल स्टेट पे जब हमारे पास B आएगा। तो ये हमारा बन गया DFA फॉर ऑल स्ट्रिंग्स वेयर स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स आर सेम। अब यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करें, स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स आर डिफरेंट, ये भी इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स आर डिफरेंट, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार गेट एग्जाम में पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है। उसमें पूछता है कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी, तो उसके लिए हमें पहले DFA कंस्ट्रक्ट करना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स लगी हैं। तो यहाँ पे कितनी स्टेट लगी, 1 2 3 4 5। तो अगर हमारा होगा स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स आर डिफरेंट, यानी कि अगर हमारी कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है ए से तो वो एंड किस पे होगी, बी पे। अगर हमारी कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है बी से तो वो एंड किस पे होगी, ए पे। और बीच में हमारा ए और बी स्टार से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये दोनों कंडीशंस हमारी एक्सेप्ट होंगी। इन दोनों कंडीशन से रिलेटेड जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो हमारी एक्सेप्ट होंगी। तो इसके लिए हमने बीच में लगा दिया प्लस कि इस वाली स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होनी चाहिए और नीचे वाली स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हम लैंग्वेज से पहले स्ट्रिंग्स जनरेट करके देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। तो मिनिमम अगर हम ए की बात करें या मिनिमम बी की बात करें तो क्या वो स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी। अब जो मिनिमम ए है वो स्टार्टिंग विद ए था, एंडिंग विद ए था। अब यहाँ पे तो सेम सिंबल हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग, तो ये हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो गया तो बी भी हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारी मिनिमम स्ट्रिंग क्या आएगी, ए बी, स्टार्टिंग ए एंडिंग बी डिफरेंट, सेम एज बी ए, स्टार्टिंग बी एंडिंग बी डिफरेंट। और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ए बी, यहाँ पे हमारा ए आ सकता है, ए बी बी आ सकता है, या फिर बी ए आ सकता है, बी ए बी बी ए। और भी बहुत सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। तो हमारा DFA सेम रहेगा, इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करने की नीड है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होती है, ए बी और बी ए। लेकिन जब हमारी स्ट्रिंग सेम थी तो हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हुई थी, मिनिमम ए मिनिमम बी। तो हमने Q1 और Q2 को क्या बनाया था, फाइनल स्टेट।
अब हमारी मिनिमम ए एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम बना देंगे नॉन फाइनल, और यहाँ पे हमारी मिनिमम बी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए Q2 स्टेट को भी हम बना देंगे नॉन फाइनल। तो यहाँ से ए बी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है, नॉन फाइनल स्टेट है। अगर हम नॉन फाइनल पे होल्ड करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होती। अब अगर ए के बाद हमारे पास आता है बी स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इस स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। सेम एज अगर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है बी से और एंड होती है ए पे, तो इसको भी हमने बना दिया फाइनल स्टेट, क्योंकि बी ए एक्सेप्ट होनी चाहिए, ए बी एक्सेप्ट होनी चाहिए, और उसके बाद ए के बाद कितने ही नंबर ऑफ बीज लेकिन एंड विद बी एक्सेप्ट होना चाहिए। अब अगर और पॉसिबल कंडीशंस देखें कि ए बी, इसके बाद अगर हमारे पास आता है ए बी ए, तो ये तो सेम पे हो गया, तो ये हमारा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए ए बी ए, हम आ गए नॉन फाइनल पे। उसके बाद अगर हमारा बी आता है तो ए और बी हमारे क्या हो गए डिफरेंट, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए ए बी, सेम एज बी ए बी। जब तक अगर ये है तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। बी आया तो नॉन फाइनल पे आए, फिर से हमारे पास अगर ए आता है तो हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे और ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो इस एक डीएफए से हमने दो लैंग्वेज स्टडी कर ली है कि अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम था तो क्या डीएफए बनेगा, और अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल्स डिफरेंट हैं तो क्या डीएफए बनेगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।